हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। नील डोनाल्ड वॉल्श की कॉन्वर्सेशंस विद गॉड बुक के पब्लिश होने के बाद उनसे तरह तरह के सवाल पूछे जाने लगे। बहुत सारे सवालों में से एक प्रीडोमिनेंट, एक अक्सर पूछे जाने वाला सवाल ये था कि भगवान ने आप ही को क्यों चुना इस वार्तालाप के लिए, इस कॉन्वर्सेशन के लिए, जिसका हमेशा नील बहुत ही मुस्कुराते हुए एक ही जवाब देते थे कि भगवान तो सबको चुनते हैं। सवाल ये नहीं है कि भगवान ने किसे चुना, सवाल ये है कि भगवान की बात सुनने के लिए कौन तैयार है, कौन इतना सक्षम है। सो फ्रेंड्स, आज हम व्हेन गॉड स्टेप्स इन मिरेकल्स हैपन बुक में से स्टोरी नंबर 6 के बारे में बात करने वाले हैं। ये स्टोरी है डो फैमिली की। ये डो फैमिली अभी अभी अपने न्यूली कंस्ट्रक्टेड ड्रीम हाउस में शिफ्ट हुई है। इस फैमिली में 3 मेंबर्स हैं। मिस्टर डो, जो कि एक टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हैं, जिनका ज़्यादातर टाइम स्क्रीन के आगे ही बीतता है कंप्यूटर पे काम करने में। मिसेस डो एंड उनकी बेटी गेल। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि इस स्टोरी में हमें नील क्या रियलाइज़ करवाना चाहते हैं। तो चलिए, मिस्टर डो जो कि एक टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हैं, उनकी एक हॉबी है गार्डनिंग। उन्हें पेड़ पौधे लगाना, उनकी सेवा करना बहुत पसंद है। एंड फॉर्चुनेटली जिस नए घर में वो शिफ्ट होते हैं उसमें एक खूबसूरत सा गार्डन भी होता है। तो एक दिन वो सोचते हैं कि मैं इस गार्डन में स्प्रिंकलर फिट कर दूं। इसी काम के लिए वो अपने गार्डनिंग टूल्स लेके गार्डन में चले जाते हैं सुबह सुबह। जब वो ये कर रहे होते हैं, उनको उनकी वाइफ आवाज़ देती हैं घर के अंदर से और बताती हैं कि वो सुपरमार्केट जा रही हैं घर का सामान खरीदने के लिए। और वो उनसे पूछती हैं कि क्या आपको कुछ चाहिए मार्केट से। और डो उन्हें जवाब देते हैं कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम होके आओ। और इस सवाल के बाद वो थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और खुद ही खुद मन ही मन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे और क्या मांगना चाहिए। मेरे पास तो एक परफेक्ट लाइफ है, एक ड्रीम हाउस है जो मैं हमेशा से चाहता था, वैसा घर है, एक बहुत ही प्यारी फैमिली है, अच्छी जॉब है, मैं और क्या मांग सकता हूँ। और वो अपना काम कंटिन्यू करते हैं। वो डिगिंग करना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर बाद उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। एक बहुत ही अर्जेंट टोन में उनका नाम पुकारा जाता है, डो। उन्हें ऐसे महसूस होता है कि वो बहुत देर से धूप में हैं, तो शायद उन्हें ऐसे भ्रम हुआ होगा। और वो अपना काम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी ही देर बाद, कुछ ही सेकंड्स के बाद, उन्हें वही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है विद मोर सीरियस टोन। दोबारा से उन्हीं का नाम पुकारा जाता है। वो अपने टूल्स को वहीं छोड़कर घर की तरफ बढ़ते हैं। सोचते हैं कि शायद उनकी वाइफ वापस आई हैं, कुछ भूल गई होंगी या उन्हें उनसे कुछ काम है, जाके देखना चाहिए। वो जाते हैं घर में, इधर उधर नज़र घुमाते हैं, उनकी वाइफ नहीं होती। गैराज में चेक करते हैं तो कार भी नहीं होती। फिर वो यही सोच के वापस लौट आते हैं कि शायद उनको भ्रम हुआ है, और फिर से अपने गार्डनिंग टूल्स उठा के डिगिंग करनी शुरू कर देते हैं। और तीसरी बार उन्हें आवाज़ आती है, डो गो फाइंड गेल। आवाज़ में एक वार्निंग होती है कि जाओ अपनी बेटी गेल को ढूंढो, वो कहाँ है। ऐसा सुनते ही डो जो है एकदम ठंडे पड़ जाते हैं। वो एकदम घबरा जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। सब सामान वहीं फेंक कर वे फटाफट दौड़ते हैं अपने घर की तरफ। हाथ पाँव बिल्कुल मिट्टी से सने हुए होते हैं, पर उस चीज़ की चिंता करे बिना वो दौड़ते हैं गेल के घर के कमरे की तरफ। दरवाज़ा बंद होता है अंदर से। वो दरवाज़ा नॉक करते हैं। काफ़ी बार रिपीटेडली नॉक करने के बाद अंदर से गेल जवाब देती है, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज़ लीव मी अलोन। ऐसा सुनते ही डो थोड़े से कंफर्ट हो जाते हैं। उन्हें थोड़ी तसल्ली होती है कि चलो शुक्र है अंदर से आवाज़ तो आई, गेल ठीक है। वो बड़े ही प्यार से अपनी बेटी को समझाते हैं कि प्लीज़ तुम दरवाज़ा खोल दो, वरना मुझे ये दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। गेल कुछ सेकंड्स के बाद उठकर दरवाज़ा खोल देती हैं और फटाफट फिर से जाकर अपना मुंह कंबल में लपेटकर बेड पे लेट जाती हैं। वो रो रही होती हैं। डो घबराए हुए होते हैं इस सीन को देख के, और वो बहुत ही ध्यान से कमरे को इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं। और नज़रें घुमाते हुए उनकी नज़र पड़ती है एक ब्लड स्टेन पर। वो फिर से घबरा जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि गेल ने अपने आप को सेल्फ हार्म करने की कोशिश की है। चेक करने पे उन्हें पता चलता है कि गेल ने अपनी रिस्ट काट रखी होती है। बहुत ही प्यार से कंफर्ट करते हुए अपनी बेटी से वो पूछते हैं, उसके वुंड को कवर करते हैं और सवाल करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया,
क्या परेशानी है तुम्हें, तुम किस बात को लेकर रो रही हो। और क्वेश्चन करने पे वो ये जान पाते हैं कि एक छोटी सी बात ने गेल को ऐसा कदम उठाने पे मजबूर कर दिया। वो बच्ची जिस लड़की को अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी, उसने उससे कुछ मिसबिहेव किया होता है, उससे अच्छे से बात नहीं की होती, और इस बात से वो इतनी दुखी हो जाती है, इतनी डिप्रेस हो जाती है कि वो ये सोचने लग जाती है कि उसकी ज़िंदगी का कोई जीने का मायना ही नहीं है, कि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई उसे अच्छा नहीं समझता, उसे प्यार नहीं करता। तो वो ये सोच के अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती होती है। अब ये भाव, ये सोच, ये इंसिडेंट हम सब के लिए, किसी बड़े इंसान के लिए, ग्रोन अप के लिए बहुत छोटी सी बात हो सकती है, पर गेल जो कि एक बच्ची थी, उसके लिए बहुत ही बड़ी बात थी। उसको वो इतनी चोट पहुंचा चुकी थी कि वो अपनी ज़िंदगी तक ख़त्म करने पे उतारू थी। बहुत ही प्यार से, बहुत तसल्ली से डो उसे समझाते हैं, और इतने में नीचे से आवाज़ आती है दैट आई एम बैक, यानी कि गेल की मदर भी घर वापस आ चुकी होती हैं। आवाज़ सुनते ही डो अपनी बेटी को कहते हैं, चलो हमें नीचे जाना चाहिए और आपकी माँ को बताना चाहिए कि यहाँ पे क्या हुआ है, शायद वो हमारी मदद कर सकें। और वो उनसे ये भी कहते हैं कि हमें आपको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, आपके वुंड को ड्रेसिंग चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। लकीली दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके गेल को संभाल पाते हैं। आगे वाले कुछ दिन बहुत मुश्किल होते हैं। गेल बहुत रोती है, उसे डॉक्टर्स की, काउंसलर्स की हेल्प दी जाती है, और कुछ समय के बाद गेल और उसकी फैमिली, यानी उसके मदर फादर के साथ, उन तीनों की ज़िंदगी पटरी पे वापस आ जाती है। ये फेज़ बहुत स्ट्रगल वाला रहता है, बट ये लोग इसको पार कर पाते हैं, और वापस से गेल एक हंसी खुशी की ज़िंदगी जीने लगती है। वो एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट साबित होती है, कॉलेज अटेंड करती है, और ओशिनोग्राफी का बहुत ही यूनिक कोर्स करती है। इस सारे इंसिडेंट के पीछे हमें ये पता चलता है कि जो आवाज़ डो को वार्न कर रही थी, वो और किसी की नहीं, भगवान की खुद की आवाज़ थी। और नील डोनाल्ड वॉल्श इस स्टोरी को इस बुक में इंक्लूड करके हमें क्या बताना चाहते हैं? यही बताना चाहते हैं कि सिर्फ वो ही एक खास इंसान नहीं है जिससे भगवान ने कन्वर्स किया और उन्होंने वो कॉन्वर्जेशंस विद गॉड बुक लिख दी। वो कहते हैं हर एक आम इंसान के साथ भगवान कम्युनिकेट करता है, बट मोस्टली क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम ये होता है कि नहीं, हम तो इतने खास नहीं हैं कि भगवान मुझसे बात करे या मुझे वार्न करे या मुझे रास्ता दिखाए, तो हम, जैसे कि डो ने पहली 2 बार उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया होता है, नहीं समझ पाया होता है, ऐसे ही हम भी काफ़ी बार उस आवाज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस स्टोरी से हमें यही पता चलता है कि भगवान हर किसी से कम्युनिकेट करते हैं, आपसे और मुझसे भी करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और आप मेरी नेक्स्ट स्टोरी का भी वेट करेंगे। नेक्स्ट स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उस स्टोरी का टाइटल है गॉड सिंग्स टू, और ये क्वेश्चन है, गॉड सिंग्स टू, कि क्या भगवान भी गाते हैं? आई एम श्योर आप लोग उस स्टोरी को ज़रूर जानना चाहेंगे। आई विल मीट यू नेक्स्ट with that story. Till then, bye bye. Thank you. Stay safe.